प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज बढ़ा हम लोग का आवाज। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की वंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नड़रूपरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करने करम नान नान सदगुरु सुखदाम महिमा कहे न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में परम राधे सद्गुरु महर्षि महेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सलाम। अभी अपने निवास में पूज्यपाद स्वामी जोगानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सलाम। मंच पर मंचासीन पूज्य बाबा लोग एवं सत्संग में उपस्थित महान भाव सज्जन तथा माताओं एवं भक्तिमती बहनों सब में परमात्मा के निवास होने का मैं सभी को बंदगी करता हूँ। हम लोग मालूम हो गया है 7-8 2 दिवसीय सत्संग यहाँ निर्धारित किया गया है, जिसमें हम लोग सम्मिलित होकर के अभी अपरायण कालीन में रामचित मानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान राम के उपदेश को हम लोग सुन रहे थे। भगवान राम परिवारों को बुलाया, गुरुजन को ब्राह्मण को बुला करके भगवान राम उपदेश करते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सूर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहते बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला हुआ। सूर दुर्लभ कहा गया है कि देवता लोगों को यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवता लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिल जाए, हम लोग ही परमात्मा की भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे जहाँ से पुनः फिर लौटना नहीं होगा। देवता लोग चाहते मनुष्य और देवता लोग रहते हैं स्वर्ग में। पुण्य करके के स्वर्ग गए और वहाँ जब पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? तो 4,84 लाख जूनी में जाना पड़ेगा। इसे देवता लोगों से उन्नत से होता मनुष्य का शरीर। इसे भगवान राम ने कहा बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। मनुष्य शरीर के लिए सब जीव चाहते मनुष्य। काभूषण महा से पूछा गरुड़ जी, अच्छा बताइए हमको कौन सा शरीर सबसे उत्तम शरीर है? काभूषण महा ने कहा कि नर समान सम न कोनो देही अजीव चराचर जाचत जे। जितने भी जीव संसार में है सबसे उन्नत है मनुष्य का शरीर। मनुष्य शरीर सब जीव चाहते हैं। ऐसा काभूषण महा गरुड़ जी से कहते हैं। यह मनुष्य शरीर में गरुड़ जी से कहा इसमें सीढ़ी लगी हुई, नरक में जाने का सीढ़ी, स्वर्ग में जाने का सीढ़ी, मोक्ष में जाने का सीढ़ी। समाज का नारक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान वैराग भक्ति सुख देने। नरक में कौन जाएंगे? जो जीवन भर पाप कर्मों को करते हैं उसको नरक में जाना पड़ेगा। जो देवी देवताओं का व्रत करते हैं
दान पुण्य करते हैं वह स्वर्ग जाएंगे। अब मोक्ष में कौन जाएंगे? मोक्ष में जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा, जहाँ से पुनः लौटना नहीं पड़ेगा। इसे काउसी महान ने कहा, सेव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विचार। अब विचार कीजिए कि ब्रह्मा जी, भगवान से सुखदेव जी, नारद जी, संत कुमार, ऐसे महापुरुषों का वाणी सुनने में मिल रहा है कि सब मत खग नायक करिए राम पद पंकज ने। एकमात्र विचार हुआ कि ईश्वर परमात्मा स्नेह कीजिए, ईश्वर परमात्मा से प्रेम कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। इसे काउसी महान ने कहा, श्रुति पुराण सत्य ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता, जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। देखिए हम लोग जानते हैं, सत्संग सुधा में लिखा हुआ है, गोपी चंद जी महाराज थे, राजा का पुत्र था। गोपी चंद जी महाराज नीचे में स्नान कर रहे थे और माँ मंजिल पर बैठे हुए थे। माँ देखता अपने पुत्र के शरीर को देख करके माँ के आंख से आंसू बहने लगे। गोपी चंद के शरीर पर के आंसू गिरा, पुत्र के शरीर पर। गोपी चंद जी महाराज देखते हैं कि मेरी माँ की आंख से आंसू क्यों बह रही है, मेरी माँ क्यों रो रही है। माँ के पास गए गोपी चंद, पूछा माँ क्यों रोती हो, रोने क्या कारण माँ बताओ। माँ कहा बेटा इस बात को मत पूछो जो रोने का क्या कारण है। कहा नहीं माँ को रोने क्या कारण है। कहा बेटा तुम्हारा शरीर की सुंदरता को देखकर मैं रो रहा हूँ। जितना सुंदर शरीर है ना उतना क्षणभंगुर शरीर है, नाशवान शरीर है। तुम्हारा पिताजी का तुमसे ज्यादा सुंदर शरीर था और सवेरे काल के गाल में चला गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। गोपी चंद ने पूछा, अच्छा माँ बताओ कोई बचने का उपाय है, कोई रास्ता है बताओ। कहा हाँ बेटा चले जाओ गोरखनाथ जी महाराज के आश्रम पर। गोरखनाथ जी महाराज का आश्रम गए, वहाँ कुछ काल उनके सेवा सत्कार किया, सत्संग सुना। कहा गोरखनाथ जी महाराज ने कि बेटा जाओ माँ से भिक्षा मांग करके ले आओ। माँ के पास आए गोपी चंद, कहा माँ मुझे भिक्षा दो। भिक्षा क्या? तो उपदेश करते हैं कि बेटा मुलायम सैया पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना, मजबूत खिला के घर में आना। कहा माँ यह तो मेरे विरुद्ध बात है, ये तो राजा महाराजा के लिए होता है, साधु महात्मा का व्यवस्था होगा। कहा बेटा समझा नहीं। कहा माँ मुझे समझ नहीं आया कि बेटा सुन लो, मुलायम सजिया हुआ है, खूब नींद लगने पर जहाँ सो जाओगे ना वही मुलायम सजिया होगा। स्वादिष्ट भोजन हुआ है, खूब भूख लगने पर सूखा रोटी मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन मालूम होगा। अब मजबूत की लागत क्या है? का जिस घर में काम क्रोध लोभ मोह बिकाने सताता है वह संतों का गढ़ है। गोपी चंद जी महाराज चले गए गोरखनाथ जी महाराज के आश्रम पर। आज भी सुनते हम लोग, मनुष्य शरीर से कल्याण होगा, इसे भगवान राम ने कहा, बड़ा भाग से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? दिन बितत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतते जा रहा है, आयु समाप्त होते जा रहा है, भजो भजो प्रभु नाम। यानी भगवान का भजन कीजिए, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। गुरु महाराज ने कहा समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बेटा सो बेतिया अब गो गुरु नाम। जो समय गया वापस आने वाला नहीं, जो बीत गया वापस आने वाला नहीं। इसे समय रहते हुए भगवान का भजन कीजिए, जिससे जीवन का कल्याण होगा। पलटू दास जी महाराज ने कहा भजन आखिरी कीजिए और बात में दे, और बात में दे, जगत में जीवन थोड़ा,
तन धन जाता है गोड़ धड़ करो निहोड़ा। भजन आखिरी के मतलब होता है व्याकुल होना। किसी काम वालों से व्याकुल हो जाता है, उसे भगवान के भजन के व्याकुल हो जाइए, आखिरी कीजिए। और बात में देर हो जाए, संसार के काम में विलम्ब हो जाए, क्षति नहीं होगा उतना। अगर भजन करने में विलम्ब हो गया ना, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, हानि हो जाएगा। हानि क्या होगा? यह शरीर छोड़ेंगे और शरीर में जाना पड़ेगा, यह सब भी हानि हो जाएगी। अगर भगवान का भजन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो जीवन का सार्थक होगा, जीवन का कल्याण होगा। इसे भगवान राम ने कहा, जैसे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक द्वारा। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। साधन करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगा, छुटकारा हो जाएगी संसार से, शरीर से छुट्टी मिल जाएगी, सारा दुख संत हो जाएगा। इसे मनुष्य का सेवा भावशाली है, भगवान का भजन करेंगे तो जीवन कल्याण होगा। इस सेवा को किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोगों के बीच इस क्षेत्र के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध पूज्य स्वामी शिवनाथ जी महाराज विराजित हैं। अब हम लोग उनसे पठित पाठ के आधार पर प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन श्रवण करेंगे। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, आया जहाँ से सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त फिर तुझको वहाँ। सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। तो हम आए थे किस लिए और क्या करने लगे, तो हम पूज्य स्वामी जी से श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग प्रेम से उस स्वर में भगवान की जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है, जिनके कृपा से सरे सर्व काजा। बने में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। मेरे मुवलिद जगत में सद्गुरु बिन कौन, तही कारण बिनती करो है सद्गुरु तो ही पास। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। नमो नमो सद्गुरु नमो, जा सबको नयान, परम पुरुष भूते अधिक, गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में समाये हुए 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदगी अर्पित। अपने निवास में अवस्थित पूज्य स्वामी जोगानंद जी महाराज के सत्सत वंदगी मंचासीन तीर्थ को भी पवित्र करने वाले
जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ साधु तहाँ तीर्थ वासु। सब तीर्थ को पवित्र करने वाले मुदमंगल वंदनीय साधु समाज, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मशीला माताओं, भक्ति स्वरूपा बहनों, भोले भाले बच्चों, सबके अंदर में रहने वाले ब्रह्म को मैं बार बार बंदगी, बार बार प्रणाम करता हूँ। एक बार गुरु के दरबार में हाजिरी कर दीजिए, सभी मिलके कहिए, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये भजो गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, गुरु दाता पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु ये पल में कर दे। गुरु कहते सद्ज्ञान सुन के मिटता ये ज्ञान, गुरु कहते सद्ज्ञान सुन के मिटता ये ज्ञान। सुख होता महान भजो साध गुरु ये, सुख होता महान भजो साध गुरु ये, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये, भजो साध गुरु साध गुरु ये। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप। उनके नाम से कम रूप भजो साध गुरु, उनके नाम से कम रूप भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार, गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार, गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार, गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार। रखिए ज्योति आकार भजो साध गुरु, रखिए ज्योति आकार भजो साध गुरु, ज्योति आकार भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। कई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद, कई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद। करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु, करिए गुरु के उम्मीद भजो साध गुरु, करिए गुरु के उम्मीद भजो गुरु ये, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग ये 2 दिवसीय सत्संग के दूसरे पाली में बैठे हुए। अवय का विषय घूमकर मनुष्य शरीर की विधायता विशेषता पर पाठ में सुना कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर कितना मूल्यवान है, कितना कीमती है, आप जान लीजिए। यही जानाने के लिए संत महात्मा लोग आते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इसको हो जाएगा, है न? चला जा रहा क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, फिर यह शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने सभी स्वजन को, परिजन को, प्रजा को बुला करके कहते हैं कि सुनो, अभी सबको सुख लग रहा है हमारे राजत्व काल में, लेकिन सब दिन सुख नहीं रहेगा। ये शरीर क्षणभंगुर है। हे लोगों, ऋषि मुनि जोगी जति सभी काल बस होई, सभी काल बस होई, मौत कालों के होती। पार ब्रह्म भगवान मरे न अवगत ज्योति, जासे काल डराए
वो ताही को लीजिए, अकाल का कहा वसाय भक्ति गुरु का कीजिए। जरा मरण छुट जाए सहज में औना जौना, भज के नाम अनाम सब जन सब समाना। वैद धनकर मर गया पलटू अमर न कोई, ऋषि मुनि योगी यदि सभी काल बस हुए। इसलिए लोगों अयोध्या में संत हुए पलटू साहब, उन्होंने कहा कि संत चरण को छाड़ के पूजे भूत बेताल, पूजे भूत बेताल मुए पर भूते होई, जिनकर जहमाजी अंत में होवे सोवी। देव पितर सब झूठ सब है मन का भरमना, इसी भर में लगा है जन्मना मरना। देव पितर को सेव कोई मुक्ति नहीं पावा, भैरव दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीट है चोटी धर धर काल, संत चरण को छाड़ के पूजे भूत बेताल। लगो इसलिए बड़ा कीमती मूल्यवान शरीर मिला हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। शुरू दुर्लभ देवता को भी शरीर नहीं मिलता है, वह शरीर हम लोगों को मिला हुआ है। बताइए हम लोग कितना भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसा शरीर मिला हुआ है। देवता भी तरस रहा है कि हमको मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी सत्संग करते, हम भी ध्यान करते। हिंदू ऐसे शरीर पा करके यदि भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, संत महात्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या दोष लगावेंगे, हमारा कर्मे खराब है, हमारा कपाड़े खराब, हमारा भगवान नाराज है। भगवान नाराज होता है? भगवान तो ऐसा दयालु है कि याद करिए, आए याद करिए, तुरंत आपका मदद करने तैयार हो जाएगा। एक मास्टर थे, दोनों पति पत्नी एक ही विद्यालय में, दोनों का पोस्टिंग था, एम्प्लॉयड। दशहरा में छुट्टी हो गई, घर जा रहा है नहीं, रेलगाड़ी की यात्रा थी, अपने स्टेशन पर उतरे, घर जाना था। समय से गाड़ी नहीं आई, अंधकार रात्रि अंधारे थे। दोनों पति पत्नी विचार करती है कि रात रह जाइए यहाँ, सवेरे यहाँ से जाएंगे घर। बात तय हो गई, लेकिन पीछे में कुछ असामाजिक लोग था, सुन रहा था दोनों को विचार है। जब विचार तय हो गया रहने के लिए, उच्चारो चलाया निकल का, वहाँ से आप लोग कहाँ जाएंगे? कहा हम लोगों का घर कुछ दूर है यहाँ से, अंधारी रात है, इसलिए हम लोग सवेरे में जाएंगे। कहा यहाँ कोई रहता है? चलिए ना हम लोग उधर ही जाएंगे। दो चार गांव का नाम बता दिया। उनकी पत्नी जो थी मास्टरनी, ईश्वर विश्वासी थी, ईश्वर पर विश्वास करती थी। उन्होंने कहा देखिए, अपरिचित लोगों के साथ चलना अच्छा नहीं है, महापुरुषों का वाणी है, अपरिचित लोगों के साथ चलना अच्छा नहीं। कहा क्या कहते हो? अपरिचित, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहाँ देखने वाला है कि? कहा हाँ हाँ हाँ, ये बात तो आप बहुत पक्की कहते हैं। जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहाँ देखने वाला तो अवश्य है। अब वह जो है तैयार हो गई, अपने पति को भी जिज्ञासा करने, चलिए पति तैयार नहीं होता है, बहुत खुशामद किया तो चलने के तैयार हो गया। चला, वो तो असामाजिक था, बदमाश लोग था, सुनसान जगह में लूटना शुरू कर दिया। उसके पास जितनी संपत्ति थी सब लूट लिया, उसके पति को मार के गिरा दिया और मास्टरनी को हाथ पकड़ के खींच रहा था। तो वो लटके देख रहे थे ऐसे। कहा किसको देखती हो? तुम्हारा पति जिंदा नहीं है। कहा मैं पति को नहीं देख रही हूँ, आपने जो कहा था जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता है वहाँ देखने वाला है। कहा हाँ हाँ, मैं उसी को देख रही हूँ, मैं उसी को देख रहा हूँ। हे लोगों, जैसे ऐसा कहा कि हम उसी को देख रहा हूँ, एक ऐसी दैवी शक्ति आई कि चारों को वहीं जो है मार के खत्म कर दिया। उसके पति को उठा करके खड़ा कर दिया और सामान से उसका घर पहुंचा दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ईश्वर विश्वासी बनिए, एक ईश्वर पर अचल विश्वास,
पूर्ण भरोसा उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। संत सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसलिए हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला है जो न करे भवसागर। नर समाज यश पाए सो कृत निंदक, मंद मत आत्म हन गति जाए। अपने कला को अपने से काटने का पराक्षेप लग जाता है बंधु, इसलिए विशेष नहीं कहूँगा। है सुभाष बाबा भी आ चुके हैं, उनसे भी सुनेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। एक भजन अवश्य में गाऊं।